एक वक्त की बात है, ब्यूटिया नाम का एक खूबसूरत मुल्क था जहाँ हर सुबह चमकीली धूप निकलती थी और पक्षी गीत गाया करते थे। उस मुल्क के बादशाह एक अजीब सी मुश्किल से परेशान थे। हुजूर, मैं रियासत में सोने के खदान का जायजा लेने जा रहा हूँ। क्या आप शहजादे सैंडर को मेरे साथ भेज देंगे? ज्यादा उम्र होने की वजह से मेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। मुझे चीजें याद नहीं रहती। शहजादा साथ रहेंगे तो मुझे मदद मिलेगी। नहीं वजीर आला, शहजादा अभी नहीं जा सकेंगे। वो किसी जरूरी काम में मशगूल हैं। आप नौकरों में से किसी को अपने साथ ले जाइए। राजा का बेटा सैंडर दिन में महल के बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि सूरज के उजाले में आते ही वो इंसान से एक घोड़ा बन जाता था। राजा ने सैंडर का ये रहस्य सबसे छुपा कर रखा था। सिर्फ राजा का एक वफादार नौकर चिली, जो हमेशा सैंडर के साथ रहता था, वही सैंडर के घोड़ा होने का राज जानता था। राजा को डर था कि अगर सैंडर का राज लोगों को पता चल गया तो सैंडर रियासत का वारिस नहीं बन पाएगा और न ही कोई शहजादी सैंडर से निकाह करेगी। ज्यादातर काम दिन में होते हैं और दिन में सैंडर इंसानी जिस्म में नहीं रह पाएगा। रियासत के लोग उसे बादशाह मानने से इनकार कर सकते हैं। सूरज ढलने के बाद अंधेरा होने पर ही सैंडर महल से बाहर निकलता। सैंडर को रात की चांदनी में टिमटिमाते तारों के नीचे नदी किनारे घूमना पसंद था। चिली, काश मैं सुबह के खिले हुए फूलों को देख पाता, धूप में उड़ती तितलियों को देख पाता। मेरे नसीब में केवल रात के मुरझाए फूल ही हैं। दिन में बाहर ना निकल पाने की वजह से मैं किसी से रूबरू नहीं हो पाता। मेरी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है। भला कौन मुझसे मोहब्बत करेगा? लगता है जैसे सारी उम्र मुझे तन्हा मोहब्बत के बगैर ही जीना पड़ेगा। नदी के उस पार पीलान रियासत थी। वहाँ की शहजादी कैथरीन भी रात में अपनी नौकरानी के साथ नदी किनारे घूमने आती थी। देखो तो मारिया, आज कितनी खूबसूरत रात है। आसमान एकदम साफ है और वो देखो, नदी में कितनी खूबसूरत बतख तैर रही है। कैथरीन बतख को पकड़ने नदी में घुसी। तभी एक मगरमच्छ वहाँ आ गया और कैथरीन का पैर पकड़कर उसे खींचने लगा। कैथरीन चीखती है, बचाओ बचाओ, मगरमच्छ मुझे नदी में खींच रहा है, कोई मुझे बचाओ। सैंडर ने जब चीख सुनी तो वो फौरन नदी में कूद गया और कैथरीन को मगरमच्छ से छुड़ा के नदी के बाहर ले आया। अगर तुम नहीं आते तो वो मगरमच्छ मुझे खा ही जाता। कौन हो तुम? मैं ब्यूटिया का शहजादा सैंडर हूँ। उस दिन के बाद से कैथरीन और सैंडर हर रात नदी के किनारे मिलने लगे। उनके बीच पहले दोस्ती हुई, जो आगे जाके मोहब्बत में तब्दील हो गई। सच्ची मोहब्बत और झूठी मोहब्बत में क्या फर्क होता है? सच्ची मोहब्बत और झूठी मोहब्बत जैसा कुछ नहीं होता। या तो मोहब्बत होती है या नहीं होती। मतलब ये झूठी मोहब्बत को मोहब्बत कहना दुरुस्त नहीं है। सैंडर ने कई बार कोशिश की कि वो कैथरीन को अपना घोड़ा होने का राज बता दे, लेकिन सैंडर ऐसा नहीं कर पाया। उसे इस बात का खौफ था कि कहीं उसका राज जानकर कैथरीन उसे छोड़कर चली ना जाए। दोनों रियासत की सीमा पर मोहब्बत की दुश्मन लुलिया भटकती थी। लुलिया के पास अपना जिस्म नहीं था, वो नफरत फैलाने वाली एक रूह थी। मेरे होते हुए ब्यूटिया की रियासत में किसी को कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। सबको नफरत की आग में जलकर तड़पना होगा। ब्यूटिया पर सिर्फ और सिर्फ नफरत का राज होगा। शहजादे सैंडर को क्या लगता है कि उसका राज कैथरीन को पता नहीं लगेगा और कैथरीन हमेशा उससे मोहब्बत करती रहेगी? नहीं, मैं कैथरीन को सैंडर का राज बताऊंगी। तब उन दोनों के बीच नफरत पैदा होगी और नफरत ही मुझे ताकत देती है। लाल गुलाब मोहब्बत की निशानी होती है, वही लुलिया की कमजोरी थी। एक रात कैथरीन जब नदी किनारे सैंडर का इंतजार कर रही थी, तब रूह लुलिया एक माहीगीर के जिस्म में दाखिल हुई और सैंडर का राज बताने कैथरीन की तरफ बढ़ने लगी। बस आज के बाद सैंडर और कैथरीन की दास्ताने मोहब्बत खत्म। शहजादे सैंडर का नौकर चिली अचानक माहीगीर के करीब पहुंच जाता है। इतनी जल्दी नहीं है लुलिया, मैं जानता था कि तुम शहजादे की मोहब्बत में टांग जरूर फंसाओगी। चिली ने माहीगीर की गर्दन पकड़ी और उसे गुलाब का फूल सुंघा दिया।
गुलाब की खुशबू अंदर जाते ही लूलिया माहीगीर के जिस्म को छोड़कर भाग गई। कुछ दिन बाद लूलिया ने एक लकड़हारे के जिस्म में प्रवेश किया और कैथरीन की तरफ चल पड़ी। इस बार जब चिली लूलिया को पकड़ने पहुंचा तो लूलिया ने उसे कुल्हाड़ी मारकर जख्मी कर दिया और नदी में उठाकर फेंक दिया। जख्मी चिली को जब होश आया तो वो लंगड़ाता हुआ किसी तरह सैंडर के पास महल में पहुंचा। शहजादे नफरत की रूह लूलिया शहजादी कैथरीन के पास गई है। अब तक वो शायद उसने शहजादी को आपका राज भी बता दिया होगा। उस दिन के बाद सैंडर कई रोज तक नदी किनारे टहलने नहीं गया। उसे लगा कि कैथरीन अब उस जैसे धोखेबाज को कबूल नहीं करेगी। मारिया, क्या तुम पता लगा सकते हो कि शहजादे सैंडर आजकल नदी किनारे क्यों नहीं आ रहे हैं? म्यूटिया रियासत में शहजादे सैंडर से मिलने की इजाजत किसी को नहीं है। एक रात कैथरीन सैंडर के महल के पहरेदारों को चकमा देते हुए खुद ही सैंडर के कमरे तक पहुंच गई। दरवाजा खोलो सैंडर, मैं कैथरीन तुमसे मिलने आई हूँ। जानता हूँ कैथरीन, तुम मुझसे क्या कहने आई हो। यही ना कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा और अब तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ, इसी डर की वजह से मैं तुम्हें अपने बारे में खुलकर नहीं बता पाया। चली जाओ कैथरीन, शायद मेरे नसीब में किसी की मोहब्बत नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है सैंडर, दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सैंडर दरवाजा खोलता है। जैसे तुमने एक राज छुपाया है वैसे मैंने भी तुमसे अपना एक राज छुपाया। मुझे भी यही डर था कि मेरा राज जानकर कहीं तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। तुम्हारा क्या राज है? मैं सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि दिन में मैं एक पोनी बन जाती हूँ। पोनी यानी उड़ने वाली घोड़ी? हाँ। तब तो हमारी जोड़ी खूब जमेगी। इस तरह सैंडर और कैथरीन हमेशा के लिए एक हो गए। उन्होंने निकाह किया। उन्हें जो औलाद मिली वो सूरज की रोशनी में ना तो घोड़ा बनती थी और ना ही पोनी। वो बाकी आम लोगों की तरह आम इंसान थी। इस तरह बादशाह को अपना वारिस भी मिल गया। जगतपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था जहाँ के सभी लोग अमीर थे। केवल टीटू और शंकर नाम के दो लड़कों को छोड़कर। टीटू और शंकर के वालिद जुआरी थे। वो उन्हें विरासत में कुछ भी छोड़कर नहीं गए। गरीबी की वजह से टीटू और शंकर का निकाह नहीं हो पा रहा था। यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी। मेरे पड़ोस वाले गूंगे राजू का निकाह हो गया क्योंकि उसके वालिद के पास 100 बीघा जमीन है। बस हम दोनों ही कुंवारे रह गए इस गांव में। गांव के बच्चे भी हमारा मजाक उड़ाते हैं। तुम फिक्र मत करो टीटू, अल्लाह ने हमारे लिए भी किसी न किसी लड़की को जरूर बनाया होगा। वक्त आने पर हमारा निकाह जरूर होगा। मुझे नहीं लगता कि परवरदिगार हमारी मदद करेंगे। अगर मदद ही करनी होती तो उन्होंने हमारे पुरखों को गरीब ना बनाया होता। टीटू और शंकर तालाब में मछलियाँ पकड़ने जाते थे। मछलियाँ बेचकर ही वो अपनी गुजर बसर करते थे। टीटू रोजाना अंधेरा छटने से पहले ही तालाब पर चला जाता था क्योंकि उसे डर रहता था कि अगर शंकर उससे पहले तालाब पर पहुँच गया तो शंकर सारी मछलियाँ मार कर ले जाएगा। एक दिन जब टीटू तालाब किनारे जाल डाल रहा था तो अचानक उसके पीछे एक चीता आ गया। चीते को देखकर टीटू बुरी तरह खौफजदा हो गया। या अल्लाह, मेरी हिफाजत करना, मैं रोज आपके हुजूर में सजदा करूंगा। टीटू तालाब में कूद गया और तालाब के अंदर ही सांस रोककर बैठ गया। डरो मत, बाहर आओ, मेरे माथे पर हाथ रखो, मैं एक लड़की हूँ। अरे नहीं, ये तो इंसानों की जुबान बोलता है। ये जरूर मुझे खाना चाहता होगा, इसीलिए खुद को लड़की बताकर मुझे बुलाना चाहता है। टीटू ने आओ देखा न ताओ, सीधे तालाब से निकलकर भाग गया। कुछ देर बाद शंकर तालाब पर मछलियाँ पकड़ने आया। वही चीता अचानक शंकर के पीछे आ गया। डरो मत, बाहर आओ, मेरे माथे पर हाथ रखो, मैं एक लड़की हूँ। पहले वादा करो कि तुम मुझे खाओगी नहीं। यहाँ मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। दरअसल मैं एक लड़की हूँ। एक फकीर ने मुझे लानत दी थी जिसकी वजह से मैं चीता बन गई हूँ। जब कोई इंसान मेरे माथे पर हाथ रखेगा तो मेरी लानत अपने आप जुज़वी तौर पर टूटेगी। जुज़वी तौर पे टूटेगा? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक इंसान के रूप में रहूंगी, लेकिन हर चांद की रात
मैं चीता बन जाया करूंगी। शंकर चीते के पास गया और उसके माथे पर हाथ रखा। चीता तुरंत ही एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गया। मेरा नाम शीतल है। तुमने मुझे लानत से निजात दिलाई है। क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? लड़की ने तो जैसे शंकर के मुंह की बात कह दी थी। शंकर फौरन काजी के पास गया और काजी के पास जाकर शीतल से निकाह कर लिया। गांव में जिसने भी शंकर की बीवी को देखा वो तो बस देखता ही रह गया। शीतल जैसी खूबसूरत बीवी गांव में किसी के पास नहीं थी। शंकर ने टीटू और गांव के बाकी लोगों को पूरे वाकया के बारे में बताया कि कैसे उसे शीतल मिली। तब टीटू को अपने ऊपर बेहद पछतावा हुआ। टीटू दीवार में अपना सिर पीटने लगा। शीतल से मेरा निकाह होना चाहिए था। मैंने पहले उसे देखा था। शंकर ने मेरे साथ बेईमानी की है। टीटू एक शिकारी के पास गया जो खूंखार जानवरों को पकड़ता था। अगले चांद की रात जब शीतल चीता बन चुकी थी तब टीटू शंकर के घर पहुंचा। शंकर, गांव से बाहर कोई तुमसे मिलने आया है, तुम्हें बुला रहा है। शंकर जब घर से बाहर चला गया तब टीटू ने शिकारी को घर में बुला लिया और चीते को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया। उसके बाद टीटू शिकारी की मदद से पिंजरे को उठाकर दूर एक खुफिया जगह पर ले गया। अगले दिन जब शीतल अपने इंसानी रूप में आई तब टीटू ने उससे कहा, तुम्हें शंकर को तलाक देकर मुझसे निकाह करना होगा। तलाक के कागजात पर तुम अपने दस्तखत करो, तभी मैं तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालूंगा। मैं दस्तखत नहीं करूंगी। मैं शंकर के साथ ही जिंदगी गुजारूंगी। तो ठीक है, इसी पिंजरे में भूखी प्यासी पड़ी रहो। जब तुम्हारा दिमाग बदल जाए तब मुझे बता देना। टीटू तलाक के कागजात लेकर उसे पिंजरे में छोड़कर वहाँ से चला गया। टीटू के जाने के बाद शीतल ने एक अजीब तरह की आवाज निकाली। उस आवाज को सुनकर एक चूहा पिंजरे तक आ गया। सुनो, तुम इस पिंजरे को काट दो। 15 रोज बाद जब टीटू शीतल के पास वापस पहुंचा तो उसने देखा कि पिंजरे की सलाखें कटी हुई हैं। पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। टीटू ने पीछे देखा तो पीछे चीता था। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी जान मत लो। नहीं, अब तुझे माफी नहीं मिलेगी। तभी शंकर शीतल को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गया। शीतल ने शंकर को पूरा वाकया बताया। इसे माफ कर दो शीतल, ये इसलिए परेशान है क्योंकि इसका निकाह नहीं हो पा रहा है। तो इसने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी एक बहन है सुमन, जिसे चूहा बनाने की लानत दी गई थी। टीटू, तुम उस चूहे के माथे पर हाथ रखो। टीटू ने जैसे ही चूहे के माथे पर हाथ रखा, चूहा एक सुंदर लड़की में तब्दील हो गया। टीटू ने शीतल की बहन से निकाह कर लिया और उस दिन के बाद से टीटू और शंकर गांव के बाकी लोगों की तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे।